नागरिकता कानून को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं अब ये मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद अब इस मामले में 4 हफ्तों बाद दोबारा सुनवाई होगी। एक नई तारीख दी जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट दाखिल याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने असम और त्रिपुरा के लिए कैटेगरी बनाई है। केंद्र से असम और त्रिपुरा के लिए अलग से लिस्ट मांगी है। कोर्ट ने सीएए को लेकर दी गई 144 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। नागरिकता कानून को लेकर सभी याचिकाएं केंद्र को दी जाएं। सभी पक्षों की याचिकाएं देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा सीजेआई ने यह भी कहा कि मामले में एक पक्षीय रोक नहीं लगा सकते। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाई कोर्ट से जुड़े मामले को यहां नहीं सुना जाएगा। सीएए के विरोध और समर्थन को लेकर कुल 144 याचिकाएं दी गई हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, अनिरुद्ध सिंह, नेता बीजेपी, साथ ही अजय अरोड़ा, नेता कांग्रेस, संदीप मिश्रा, वकील हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एचके सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और फजील अहमद हैं, याचिकाकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फजील, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं कि याचिका में क्या कहा गया था और जो तमाम याचिकाकर्ता थे, क्या वो इस बात से आज संतुष्ट हैं जो आज सुनवाई हुई है और जो कोर्ट ने कहा? देखिए, आज तो कुछ ऐसा था नहीं। सरकार को जवाब देना था। पिछले तारीख में भी उनको कहा गया था, नोटिस इशू हुआ था, पर सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया और 6 हफ्ते का समय मांग रहे थे, जिस पर सीजेआई साहब ने कहा कि नहीं, हम आपको 4 हफ्ते से ज़्यादा का समय नहीं दे सकते। तो अभी 4 हफ्ते के बाद उनका जवाब आता है। फिर उसके बाद काफ़ी आश्वस्त मुझे लगा कि इस पर रोक लग जाएगी जी, क्योंकि स्टे की मांग कर रहे थे लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कि गवर्नमेंट का जवाब नहीं आता तब तक हम एक पक्षी फैसला नहीं कर सकते। आपने याचिका में क्या कहा था, वो बता सकते हैं क्या? हमने ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। 14 ये होता है कि जो हमारे देश के अंदर नागरिक हैं उनके साथ किसी तरह का जात धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो हमारे बाहर से लोग आते हैं देश उनके साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। उनको भी जात धर्म के नाम पर उनको भेदभाव नहीं कर सकता। इन्होंने जिस तरह से हिंदू मुसलमान को छोड़ करके बाकी को नागरिकता देने का प्रोविजन किया है, इसमें कास्ट को लाना नहीं चाहिए था। कहीं ये एक शब्द इसमें इलीगल है कि आप धर्म के नाम पर किसी को नागरिकता दे नहीं सकते, ना धर्म के नाम पर नागरिकता ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो लगातार ये लोग 500 पंजाब में दिए नागरिकता, तो कल को अगर ये कानून ख़त्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया, तो क्या जिन लोगों की नागरिकता आप दे रहे इनसे वापस लेंगे? फिर एक नया बवाल खड़ा होगा। तो अभी ये सारे मामले हैं, चूंकि कोर्ट का अपना तरीका होता है, अपनी प्रोसीडिंग का तरीका होता है, उसमें अब आगे जब तक उनका अपना तरीका नहीं अडॉप्ट होता है, अब एक मामला इसमें और फंसेगा कि इस बीच इस दौरान लोग लगातार युद्ध स्तर पर नागरिकता देने का काम कर रहे हैं जा करके। तो कल को उत्तर प्रदेश का भी जिक्र हुआ है, उत्तर प्रदेश है, अभी पंजाब में 500 लोगों को दिया गया है। तो कल को अगर ये कानून खत्म हो गया तो क्या फिर आप इनसे नागरिकता वापस लेंगे आपको, या ये नागरिकता उनकी बनी रहेगी, या ये कानून बना रहेगा? ये एक मसला है। सीजेआई ने कहा है कि फिलहाल हम सरकार को प्रोविजनल नागरिकता देने के लिए कह सकते हैं और हम एक पक्षीय तौर पर रोक नहीं लगा सकते। और जो आप लोगों की तरफ से जो एक राय यहां पर आई है कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि बंगाल और असम विशिष्ट राज्य हैं, असम में बांग्लादेशियों का मुद्दा है, इनमें आधे बांग्लादेश से आने वाले हिंदू हैं, आधे मुस्लिम हैं, असम में 40 लाख बांग्लादेशी हैं। ये तमाम बातें कही गई हैं। उस पर सीजेआई की तरफ से ये कहा गया है कि अहम है कि क्या हमें 99% याचिकाकर्ताओं को सुनना चाहिए और इसके बाद आदेश जारी करना चाहिए। और ये भी फजील कि आज आप कोर्ट में खुद मौजूद थे, बहुत एक बड़ी तादाद में भीड़ भी थी जी, आज कोर्ट के अंदर। पास बनना ही बंद हो गया था। आज तो आधे से ज्यादा एडवोकेट जो हैं बाहर खड़े थे और अंदर तो बहुत गहमा गहमी थी। मुझे लग रहा था जिस तरह से राम मंदिर के बाद दूसरा ये मामला मेरे संज्ञान में आया, जब पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, खुद वकील हैं। संदीप जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जो आज कोर्ट में हुआ? देखिए, एक डाउट तो क्लियर हो गया है यहाँ पे कि इस मामले से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो आसाम और बंगाल के लोग हैं। और एक चीज का और भी मैं जो जिक्र इन्होंने नहीं किया कि
सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जितनी भी पिटीशंस हैं इनको क्लासिफाई किया जाए। सीनियर एडवोकेट्स को डायरेक्शन उन्होंने दी है कि आप क्लासिफाई करिए, जिससे हम ये 88 पिटीशन हैं, 140 पिटीशन जितनी भी आई हुई हैं सारे को क्लासिफाई कर सकें, जिससे 1 2 3 4 5 इस तरह से क्लासिफाई करके हम सबको सुन सकें, क्योंकि प्रैक्टिकली संभव नहीं है सभी को सुनना। इसलिए हमें क्लास में डालना पड़ेगा कि किसकी प्रेयर में कौन सी बात है और किसकी प्रेयर में कौन सी बात है। इसलिए क्लासिफाई करके सुप्रीम कोर्ट की कोशिश रहेगी कि सबको सुना जाए। ठीक है। और संदीप जी, आज ये भी हुआ है कि कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि पहले ये तय हो कि संविधान पीठ के पास ये जाएगा पूरा मामला या नहीं जाएगा, 3 हफ्ते का वक्त इसमें होना चाहिए। देखिए, सिब्बल साहब अपनी बात से ही एक तरह से कहिए पीछे हट रहे हैं। सिब्बल साहब ने अपने ही कहा था कि यह जो है पार्लियामेंट के डोमेन का मैटर है और पार्लियामेंट को ही एक्सक्लूसिव पावर है। किसी राज्य के हाईकोर्ट को या राज्य के विधायिका को यह पावर नहीं है कि नागरिकता के विषय पे कुछ बोले या कुछ कहे। देखिए, नागरिकता एक ऐसा मुद्दा है जो हमने बड़ी रियासतों को मिला करके इस भारत भूभाग को बनाया था आजादी के बाद। तो संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी कि ऐसा करना पड़ेगा व्यवस्था कि जिससे कि सभी लोग एक सूत्र में बंधे रहें, और बंधे रहने के लिए जरूरी था कि केंद्र को पूरी शक्ति दी जाए। और जब संविधान के निर्वचन की बात आएगी, संविधान के एक्सप्लेनेशन की बात आएगी, तो निश्चित ही मैटर स्पेशल बेंच नहीं सुन सकती है, क्योंकि उसके लिए 5 जजों की बेंच की आवश्यकता होगी। और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को 5 जजों को रिफर करना जो है बहुत ही युक्त निर्णय रहा है। बिल्कुल। और इसमें 30,000 लोग चुने हुए गए हैं और उन्होंने यूपी का भी जिक्र इसमें किया है। कपिल सिब्बल बोले कि इसी मुद्दे पर जल्द फरवरी में कोई तारीख सुनवाई के लिए तय हो। तो यहाँ पर जो जो कहा गई बातें वो और बहुत ज्यादा हैं, उसको हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल जो बीजेपी है वो इसको कैसे देख रही है, क्योंकि उसी की सरकार भी है। अनिरुद्ध जी, क्या जो अभी हमने कुछ 1-2 दिन पहले सुना अमित शाह को कि उन्होंने कहा लखनऊ में कि हम वापस नहीं होंगे, हम अपना जो फैसला है वो हमारा अटल फैसला है, हम उसे वापस नहीं लेंगे या इसमें कोई तब्दीली या कोई बदलाव नहीं होगा, क्या ऐसा ही कुछ आप लोगों का जवाब अब आगे होने वाला है? देखिए, कोई सीए का जो एक्ट पास हुआ, जो बना है, वो जो बिल लाया गया, तो कोई बीजेपी अकेले नहीं, उसमें तमाम दलों के नेताओं ने, तमाम दलों के पार्लियामेंट के डिस्कशन हुआ, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में बीजेपी का तो बहुमत भी नहीं था, तो बाकी लोगों ने वोट किया। तो ऐसा नहीं कि अपने आप लाया गया है, पार्लियामेंट के अंदर वो बना, राष्ट्रपति जी ने साइन करके एक्ट बना है। तो रहेगी वापस उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोई भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई याचिका दायर करता, अपील दायर करता है और संविधान कानून से संबंधित कोई मामला होता है, तो जाहिर सी बात केंद्र सरकार के पास तो भेजा जाता है कि साहब हम कैंसिल करें या ना करें, हम इस पे क्या डिसीजन दें। एक प्रोसीजर होता है, कोई इसमें जीत और हार की बात नहीं होती, एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। आई थिंक हमें लगता है मिश्रा जी वकील साहब हैं, उनको पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक सिंपल प्रोसेस होता है। अगर मैंने किया और वो संविधान केंद्र से संबंधित कोई मामला, तो केंद्र सरकार उस कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट वहां भेज सकती है, भेजती है कि भाई ठीक है। सवाल ये था, अब सिंपल सी बात है, क्या रुख वही रहने वाला है? बिल्कुल हम वापस नहीं करने वाले। देखिए, बिल्कुल देखिए, लोग मिसलीड करते हैं, कोई बदलाव भी नहीं होने कोई संभव ही नहीं है। जो हो चुका उसमें संभव नहीं है। लोग उसको गलत बयानबाजी ना करें, उसको लोगों को, पब्लिक को गुमराह न करें। 2012 का आसाम में कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन हुआ था, 2003 में कोझिकोड में कम्युनिस्ट पार्टी का रेजोल्यूशन हुआ था, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, नेहरू जी ने जो कहा था और मनमोहन सिंह ने जो 2003 में राज्यसभा में भाषण दिया था, उसमें जितने वर्ड उन्होंने बोले थे, उन्होंने क्लासिफाई करके ये बोला था, ये कम्युनिटी का उन्होंने नाम लिया था। उसमें हम लोगों ने इफ, बट, किंतु, परंतु का कॉमा, हलंतु कहीं भी हमने चेंजेस नहीं किया। वही है 2012 का कांग्रेस। अगर कपिल सिब्बल जी इतना कह रहे हैं, 2012 कांग्रेस अपना रेजोल्यूशन आसाम का पढ़ ले, कम्युनिस्ट पार्टी इतना कर रही, 2003 का कोझिकोड का अपना रेजोल्यूशन उठा के पढ़ ले, 2003 के अंदर जो पढ़े, वहां के जो अभी राजस्थान के करंट चीफ मिनिस्टर, तो ये यूपी में फिर ये क्या होने लगा? अचानक के नागरिकता दी जाने लगी, क्यों नहीं दी जानी चाहिए? अगर कोई शरणार्थी वहां पे आए हैं, कोई शरणार्थी हैं और परसिक्यूशन में आए हैं, वो अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो क्यों नहीं देना चाहिए? ये भारत के नागरिकों के लिए तो है नहीं, ये बाहर के नागरिकों के लिए है। और बाकी रहेगी, सर मनु सिंह भी बोले हैं आज कोर्ट में, वो बता देती हूँ, कोर्ट वही कर रही है कि यूपी में 19 जिलों में 40 लाख लोगों को संदेहजनक बताकर वेरीफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। क्या ये लोगों में डर पैदा करने की कोशिश है नागरिकता के नाम पर? ये सब चल रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है जी। तो इसको देखिए, मनु सिंह भी क्या बोलते हैं, उनका बयान है। बाकी कपिल सिब्बल बोलते हैं अगर सीए बन चुका है तो सीए एक्ट को कोई भी राज्य इसको नलीफाई नहीं कर सकता, उसको लागू करना पड़ेगा। उसके बाद 2 दिन कुछ और बोलते हैं, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। कोई बदलाव नहीं, हम सीए बिल्कुल लागू करेंगे। और सीए देखिए, कोई एक एक्ट है, वो तो सिंपल सा एक्ट बन चुका, उसमें लागू क्या करना है? जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए। हिंदू मुसलमान का 1947 में बांटा गया था, तो लोगों को जेनोसाइड, जिन लोगों ने जेनोसाइड किया है, उनको इसमें बड़ा मजा आता है। इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भी, क्योंकि आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। जी अजय जी,
मनु सिंह जी ने जो बोला 19 जिलों में 40 लाख लोगों को संदेहजनक बनाकर वेरीफाई करने की, क्या ये उनका निजी बयान है? अनिरुद्ध जी ने बोला ये जितने याचिकाकर्ता बैठे हैं या वीडियोस देखने में आई हैं, क्या ये झूठ है? मेरा बिना भूमिका के अनिरुद्ध जी उनका बयान निजी है, संदीप जी क्या भी क्या कुछ ये कह रहे सच है थे। गलत है? हुमरा जी कपिल सिब्बल के बारे में भी संदीप जी ने अभी कुछ बताया था। लोगों को ये सच है गलत नहीं आप बताएं ना, आप बताएं। क्या पूछ रहे हैं? आपने मना किया, आपने मना किया, आपने मना किया, हम तो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, सही हम तो बोल रहे ठीक हैं, बोल रहे के साथ बोल हैं, रहे हैं। आप ठीक है। कैसे बोल रहे हो? सर, आप कैसे कह रहे हो? आपके प्रवक्ता, आपने अजय अरोड़ा जी, आप बोला कहा कि अजी छोड़ो ना सर, एक सेकंड, डॉक्टर एचके सिंह के पास भी जाएंगे। ठीक है सर, एक सेकंड। फिर आप ठीक है, आप ये बताएं। मैं नहीं बोला, कितनी गंदी आदत है। संदीप जी, मैं आपके पास आती हूँ, पीछे बोलते हैं। मैं आपके पास आती हूँ। क्या हुआ था जो अभी आपने कपिल सिब्बल को लेके बोला कि वो अपनी ही बात से पीछे हट रहे हैं? कपिल सिब्बल जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि नागरिकता का विषय जो है केंद्र के डोमेन का है, संसद के डोमेन का है, इसमें जो है राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। आपको संविधान के खंड 2 के 5 से 11 तक के अनुच्छेद आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें शक्ति केवल और केवल केंद्र को दी गई है। राज्य को उन शक्तियों को इंप्लीमेंट करना है, ना कि शक्तियां बनाने की पावर इनके पास नहीं है, राज्यों के पास केवल और केवल केंद्र के पास है। एक चीज मैं यहाँ पे आपसे बोलूं, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। देखिए, उकसावे और बहकावे से बाज आना चाहिए दोनों ही लोगों को। मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोगों से कह रहा हूं। देखिए, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, माननीय अमित शाह जी को क्या आवश्यकता थी कल बोलने की कि नहीं वापस होगा एनआरसी? ये क्या आप बोल रहे हो? और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस देश में किसी के ऊपर न देश का नागरिक भरोसा करता है, न देश की संस्थाएं भरोसा करती हैं। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है तो इस विषय पर जो है टीका टिप्पणी करके कांग्रेस, मैं जवाब लूंगी, सपा के बिल्कुल जवाब लूंगी। डॉक्टर एचके सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से जी। मैं बता रहा हूं हुमरा जी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सही अभी सज्जन ने इन्होंने कहा कि एक केंद्र का विषय होता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है नागरिकता, तो इसमें राज्य का हस्तक्षेप जायज नहीं है, वो असंवैधानिक है। और कई राज्य की विधानसभाओं ने ऐसा पारित कर दिया अपने यहाँ कि हम इसको नहीं मानते या इसके विरोध में पारित कर दिया, वो असंवैधानिक है, वो नहीं कर सकते। और जैसे संविधान की अभी चर्चा इन्होंने की, जाहिर सी बात है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 11 साफ तौर पर कहता है कि इट इज द पार्लियामेंट हैविंग द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय मेकिंग लॉ। तो ये पावर सिटीजनशिप को रेगुलेट करने का पावर पार्लियामेंट को है और राज्य की विधायिकाओं को नहीं है। और जो भी विधायिकाएं इस तरह से पास कर रही हैं वो केवल राजनीति कर रही हैं और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। दूसरी बात है कि इन्होंने सड़कों पे देख रहे हैं डॉक्टर एचके सिंह, वो भी मैं चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये प्रोटेस्ट या अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं? मैं बता रहा हूं, ये जो कानून है सीएए वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, भारत के जो नागरिक हैं उनको इससे असर नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जो बाहर से आए हैं और खास करके रिलीजियस माइनॉरिटी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार रहे हैं, उनको नागरिकता देने की बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लोग, मैं बता रहा हूं, जो माइनॉरिटी, जो मैं कह रहा हूं जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, तो उनका आप जिक्र करेंगे, उनको क्यों नहीं है? देखिए, उनको भी नागरिकता देने का प्रावधान है। ये तो केवल धार्मिक रूप से मैं बता रहा हूं। आपसे ये बात पूछूंगी कि फिर नेपाल में जिक्र क्यों नहीं है, नेपाल का जिक्र क्यों नहीं? मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको। जी, नेपाल के साथ तो हमारे ट्रीटी है, 1950 का जो ट्रीटी हुआ था, इंडो नेपाल ट्रीटी, उससे हमारा और नेपाल का संबंध वहां से शुरू होता है, 1950 के ट्रीटी से। उसमें कोई भी नेपाली भारतीय आ सकता है, ठीक है, और वो ट्रीटी आज भी लागू है। दूसरी बात है, मैं बता रहा हूं कि ये नागरिकता को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश है कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, आप उनके कैंप में जाकर देखिए, मैंने देखा है क्या नारकीय जीवन वो लोग जी रहे हैं। तो और वो लोग वहां से आए हैं और धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर आए हैं और कितनी बड़ी
संख्या में उनका धर्म परिवर्तन किया गया था इन ठीक है। देशों में, और किस प्रकार से उलाहना और जिस प्रकार से उन पर ठीक है। अत्याचार हुआ ठीक था। है, अब अनिरुद्ध प्रश्न जी, उठता है, अनिरुद्ध जी, मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ जल्दी से। तो संदीप जी ने उठाया सवाल कि क्या अमित शाह को ये बोलना जरूरी था वहां पर? बहुत सिंपल सी क्योंकि बात ये है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं मामला नहीं है। नहीं, वो बहुत सिंपल सी बात, हम लोग भी जा रहे हैं चुनाव में, हम लोग बोलते हैं और बाकी जगह पे बोलते हैं, वो सिंपल से है कि एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। जब कोई केस चलता है और वो जजमेंटल नहीं होता, उस पर जजमेंट कोई आना है कि क्या आना क्या नहीं आना है। जब राम मंदिर का चल रहा, हम लोग भी बोलते थे भाई जो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम करेंगे। ये बाकायदा एक्ट बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने ना इसको रोका है ना मना किया है, तो वो कोई याचिका वहां पे डाले, हम तो बोल रहे हैं भाई हम तो लागू करेंगे, बात खत्म है। अरे जब फैसला आएगा, जब कोई बात होगी, उस टाइम पे बोला देखा जाएगा क्या होता है। इसी का काउंटर मैं आपको बता रहा हूं जी। कि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो वाइस वकील शाहीन साहब बाग हमसे सहमत में होंगे शाहीन इस बाग बात में से। विरोध क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें, या ठीक है। लखनऊ में विरोध क्यों हो रहा तो है? फजिल आप तो ये इसको बताएं, वहीं जो पर छोड़ अभी दें, डॉक्टर उस पर सिंह छोड़ पूछ दें। रहे हैं कि फिर विरोध क्यों हो रहा है जब हम ये सवाल उठा रहे हैं? तो देखिए इस सुप्रीम कोर्ट पर आप यकीन कर सकते हैं? विरोध, देखिए विरोध का जी। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है। 2014 से पहले ये लोग प्रदर्शन करते थे, 4-4 महीना पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे, रोड बंद कर, भारत बंद करते थे, कितना तोड़फोड़, कितना बस जलाते थे, सब कुछ करते थे। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि हमारा बच्चा भूखा है। अब लोग चिल्ला रहे, हमारे बात किसके लिए नागरिकता है नहीं है। हमारे देश में कोई कानून पास हुआ, उसमें हमको इग्नोर किया गया, हमारी अनदेखी की गई। हम तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अब मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान से गए हुए लोगों की वो पार्टी है। महाजिर कौमी मूवमेंट का नेता लंदन में छिपे हुए हैं, अल्ताफ, और वो कह रहे हैं कि भारत हम आना चाहते हैं। तो क्या वो प्रताड़ित नहीं है? तो उनके लिए आप रास्ता बंद कर दिए। हमारे भारत का आदमी कोई एक रास्ता बंद किसी के लिए अरे नहीं सुन है। लीजिए भाई अभिराम स्वामी को मिला, अरे तो अप्लाई सुन कर लीजिए, सकते हैं। आप तो वो रावण रावण हो गए है। हैं। प्रोटेस्ट इतना करना, रावण का अहंकार, देखिए प्रोटेस्ट, हम जब हमारी बात को दबाया जाएगा, किसी बात को, इसमें मुस्लिम शब्द क्यों रखे आप? कोई आना चाहे तो आए, नहीं आना चाहे तो मत आए। अब तो एक लड़की का मामला आया है कराची में, पाकिस्तान के अंदर, आप गई सरकार उसको ले आने के लिए कि चलो हमारे भारत में रहो चल करके, जब आप कुछ काम तो करते नहीं है, केवल बातें करते हैं। अब पाकिस्तान में एक हफ्ता पहले एक घटना घटी, लेकिन वहां वजीर, आप कोई भारत का कोई आदमी गया वहां उस लड़की को ले आने भारत के अंदर कि चलो हमारे देश क्या में रहो। आप लोग सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं कि जो फैसला आएगा या जो सुनवाई होगी उस दौरान क्या आप लोग प्रोटेस्ट अपना खत्म कर ये सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। आप ही और कर मैं सकते बता रहा हूं, देखिए, और मैं मैं तो बता यहाँ रहा पे हूं इस ये हमारा कानून का चैनल इस विरोध, बात की पुष्टि नहीं करता है। इस कानून का विरोध संविधान की हत्या है। इतनी नफरत है, इस कानून का तो नहीं, हम सड़क भी बंद कर सकते हैं। नहीं, कि यहाँ प्रोटेस्ट पर करना, आज तक यहाँ कभी इस देश में यहाँ पर किस प्रोटेस्ट नहीं हिंदू हुआ। या मुसलमान 4 की महीना नागरिकता तक अजय अरोड़ा का जी, अधिकार है। किसी 4 का महीने ये तक बार-बार जो 4 आरोप लग महीने रहा तक है रेलवे कि लाइन उठा कर politically- फेंक दिया लोगों ने। ठीक है, politically रेलवे motivated उत्तर प्रदेश है। आने में सारी गाड़ियां बंद थी, हुमरा 4 जी, महीने। एक तब सेकंड आपके सर। पेट में दर्द नहीं सर, हुआ। एक एक सेकंड, सेकंड। आप ये 4 महीना कांग्रेस से सवाल 4 है महीना मेरा। ट्रेन नहीं चलने दिए, क्या- तब क्या- पूरा हरियाणा जला दिए, तब आपके पेट में दर्द नहीं हुआ। ठीक है, आप ठीक है, इतना फजील, ठीक अहंकार है, है। ठीक अगर है। इतना रावण की तरह आप बर्ताव कर रहे, रावण के अहंकार जैसे बोल रहे कि हम बॉडी लैंग्वेज देखिए गृह मंत्री की कि हम किसी कीमत पर, क्या बात अरे कर आप दिए साहब? लाखों आदमी जहां सड़क पर बैठा है, आज तक भारत सरकार के का अंदर एक पहला- नुमाइंदा, सुन लीजिए, सरकार का एक भी मंत्री कभी शाहीन बाग गया पूछने उन लोगों से कि आप क्यों नहीं रास्ता अरे खोल मणिशंकर रहे? अय्यर, शशि नहीं, थरूर जा रहे हैं ना कभी आपके पास में। मणिशंकर थरूर कन्हैया तो कुमार हमारे जा यहाँ रहे हो हैं ना। जाएंगे, हमसे कन्हैया हमदर्दी कुमार है हैं। उनको। कन्हैया आप हमारे कुमार जा दुश्मन रहे हैं हैं, ना। लेकिन सरकार में अमानतुल्लाह खान जा रहे हैं ना। जिस सरकार में समस्या आप ये है हैं, आपकी। जिस सरकार में आप हैं, आपने उसमें सरकार आपका को ज्ञापन दायित्व दिया, होता सरकार है, का मंत्री उसी आपसे कानून मिले। से आप सरकार में हैं। जिस कानून से, उस कानून में कहा गया है कि कोई आदमी प्रोटेस्ट करे तो सरकार का आदमी जाके उससे पूछेगा कि भाई आपकी तकलीफ क्या है। ऐसा है तो जब सरकार कांग्रेस के की अधिकारी जा रहे हैं ठीक ना है, वहां पे मिलने। हुमरा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी अरे अधिकारी और को 2 बजे रात सरकार का आदमी में, एक अधिकारी मिनट, हो सकता है। 2 बजे रात सरकार में, मंत्री क्या है, डबल मंत्री बात है। आप कर रहे 2 हैं? बजे रात में जवाब बाबा क्या होता है? रामदेव को रामलीला मैदान से उठा लिया गया था। तो तो आप कैसे आपको बचा रहे हैं प्रोसेशन का अधिकार आप कहते है, हो तो इसका ठीक अधिकार है। है, लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक आज है। बच्चे जिनको एग्जाम देने डॉक्टर जाना सिंह, है, आराम से जो भी लोग बात कर सकते हैं सर, आराम से भी बात कर जिनको सकते हैं। साउथ दिल्ली से इसके नोएडा ठीक है, जाना बच्चों को है, अस्पताल उनका जाना उनका होता है। कांग्रेस जिंदगी पर हराम आरोप कर लग दिए रहे आप। हैं। अजय अरोड़ा जी, उनका जिंदगी फजील, हराम एक सेकंड, कर दिया आप। फजील, एक सेकंड, अनिरुद्ध जी, पेपर में है। ठीक है, दुनिया पे और पूरा ठीक है, देश कांग्रेस हमेशा पर से आरोप 70 साल लगे से हम हैं। चक्का जाम हम देखते सीए आ रहे हैं। वापस नहीं करने आप वाले, मत करिए चक्का जाम वापस, करते हैं, जिसको आप जो मत करना करिए करें। वापस, नहीं आप मत वापस कीजिए, करने तो वाले। बच्चे- अजय आप मत अजय कीजिए अरोड़ा जी, वापस, हमें जवाब दीजिए सरकार सर, हम जवाब लोग दीजिए करेंगे। सर, टाइम नहीं है अभी। जिस तरह से आप नहीं वापस करेंगे वैसे वापस करने की लड़ाई ठीक है, लड़ते फजील, रहेंगे। फजील, ठीक है जिस जी। तन लागे वो तन जाने। मैं सुन रहा था साथी को जो इस कानून से पीड़ित है, मैंने पूरी बात सुनी और सवाल ये था कि क्या भारत के गृह मंत्री को ऐसा बोलना चाहिए था। सवाल ये था, हम मुद्दे से भटक गए। बिल्कुल नहीं, प्रोटेस्ट गैर करने के भी सवाल हो रहा था। जिम्मेदारा उन्होंने जिम्मेदारी का वो बयान दिया।
ऐसे गृह मंत्री को पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं बोलेंगे डॉक्टर सिंह, क्यों नहीं बोलेंगे ये? अगर भारत में बेरोजगारी है, बच्चे रोटी मांग रहे हैं, बच्चे दूध मांग रहे हैं, दूध तो दे नहीं रहे, और जो बच्चा सो रहा है उसे हम प्यार कर रहे हैं। अगर सोते बच्चे को प्यार भी करोगे डॉक्टर साहब, बच्चा रोएगा। आपको क्या जरूरत थी? आप बेरोजगारी की बात करते, आप सीए और एनआरसी की बात कर क्यों रहे हो? आप ऐसे पेश लाए क्यों? इस पेश की आवश्यकता क्या थी? गांधी जी ने की थी। इस पेश की अभी क्या आवश्यकता बात गांधी जी ने की थी, अभी इसकी क्या बात नेहरू रियासत वाली ठीक कमेटी है, में आया था। ठीक है। आपके कपिल सिब्बल, प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में जो कमेटी आई थी, प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में जो कमेटी आई थी, उसमें आप देखिए इसका जिक्र हुआ, उसमें कपिल सिब्बल थे, उन्होंने कहा मिलना चाहिए। अम्बिका सोनी थी, उन्होंने कहा मिलना चाहिए हिंदुओं को और दूसरे लोगों को जो पाकिस्तान से आए हैं। आप देखिए मनमोहन सिंह की सरकार में इस तरह की बात हुई थी, पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंटेड एकदम रिपोर्ट है पार्लियामेंट में, और आप क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आपसे सवाल, ये तो उसी की पुष्टि हो रही है। ठीक है, अजय अरोड़ा जी। मेरा डॉक्टर सिंह से सवाल है, हाँ, बताइए। क्या बेरोजगारी, ठीक है सर, आपकी बात बिगड़ती हो गई। अर्थव्यवस्था, नहीं, हो ये गई, आपने बोल इम्पोर्टेंट दिया। थी हमारे लिए, बिल्कुल बोल दिया। पहले ये था। नहीं, आपने बोल दोनों दिया। में से आप बताइए, सर, आपने बोल दोनों दिया। में से बेरोजगार सरकार आगे भी मेरा आपसे एक सवाल है। इनको तो पता नहीं क्या है, एमएसपी आउट कर दिया इनका गया। तो पेन ड्राइव चलता है, इनका रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, जिस डिबेट में बैठो ये पेन दबाते ठीक हैं, है। ये बात चालू हो जाती है। अरे इसके अलावा आप डॉक्टर नहीं हो, आप अनिरुद्ध हो, मैं डॉक्टर साहब से सवाल कर रहा था। जी, बताइए। सर टाइम नहीं है अजय अरोड़ा जी, हो गई बात, वो किसी पार्टी से नहीं है। ठीक देखिए, है, एक पहला सेकंड रुकिए। दूसरा नहीं, लेकिन अनिरुद्ध, मुद्दे तो कई आखिर में देश मैं के आपसे सामने जानना होते हैं चाहूंगी ना, और कि सारे जो मुद्दों को सुलझाना ठीक है पड़ता डॉक्टर सिंह, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या आप लोग सीधा संवाद भी कर सकते हैं? क्या आपके नेता वहां जा सकते हैं बात करने के लिए? नहीं, सरकार आपकी है सर। ये मुसलमान हिंदू की बात करते हैं, इनको ये नहीं पता होगा कि लाल किला पे सबसे पहले शहनाई किसने बजाई थी। इनको ये नहीं पता होगा कि भारत के अंदर सबसे पहले शहीद कौन हुआ था। इनको ये अब्दुल कलाम के घर नहीं जा सकते, याकूब मेनन घर जा सकते। समस्या ये है, इनका आइडियोलॉजी औरंगजेब में दारा सिको नहीं है। दिक्कत ये है। आप गए थे। अरे हम तो गए थे क्या बात कर दिया औरंगजेब के घर। आप तो पता नहीं, याकूब मेनन के लिए आपको बड़ा दर्द होता है, और कभी आपको यही नहीं पता होगा कि सबसे पहले शहीद कौन हुआ था। चलिए ठीक है, हम इस यहाँ पे बैठे नहीं थे वैसे ये चर्चा करने के लिए, टॉपिक कुछ और था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे। नमस्कार, थैंक यू।